अब हम आर्टिकल 1.8 करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होते क्या हैं, ये हम निकालते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी आप समझिए कि कोई कर्व है हमारे पास और ये हमने ले लिए हैं इनिशियल लाइन OX, ये O पोल है और ये पॉइंट P है, तो ये बन गया OP। तो OP की जो डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बनेगी उसको हम कहेंगे रेडियल वेलोसिटी, और ट्रांसवर्स कौन सी होगी, इस पॉइंट P पर अगर हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बनेगी उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। तो हमारे पास दो डायरेक्शंस बन गई, रेडियल एंड ट्रांसवर्स, वेलोसिटी के लिए भी और एक्सेलरेशन के लिए भी। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियल वेलोसिटी। तो देखिए जैसे पार्टिकल P पॉइंट पर है शुरू में, और कुछ टाइम बाद अगर वो Q पॉइंट पर पहुंच जाता है, सपोज ये Q पॉइंट है। अब P जो पॉइंट था उसको हम ले लेते हैं R थीटा, और जो Q पॉइंट ले लेते हैं इसको हम R प्लस में डेल्टा R थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस R है हमारे पास, अगर इस O को Q से मिला देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगी R प्लस में डेल्टा R। अब ये एंगल थीटा था हमारे पास, तो यहाँ पर थीटा है प्लस डेल्टा थीटा है, तो ये टोटल एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बच गया वो बच गया डेल्टा थीटा। अब हमें निकालनी है रेडियल वेलोसिटी, तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर हम लेंगे लिमिट, बिकॉज हमें निकालना है उस पॉइंट P पर। यहाँ पर लेंगे Q टेंड्स टू P, और यहाँ पर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियल डायरेक्शन, दैट इज़ की OP, और डिवाइड में हम करेंगे जो टाइम होगा डेल्टा T। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P। अब हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP कितनी हुई है। तो जैसे पार्टिकल हमारे पास P पर था, अब वो Q पर पहुंच गया, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हमें इस Q से इसके ऊपर ड्रा करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। सपोज ये पॉइंट हमारे पास आ गया M, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बनेगी, PM बनेगी, क्योंकि अगर इस सीध में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये P पॉइंट पर, यहाँ पर ये एक तरह से M पॉइंट पर है, तो ये PM हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PM बाई में डेल्टा T। अब ये PM की कैलकुलेशन कैसे करें, फिर से इस पे आएंगे। तो PM दिस इज इक्वल टू OM माइनस में OP। तो लिमिट Q टेंड्स टू P OM माइनस में OP और बाई में डेल्टा T। अब देखिए OM कितना है, OM के हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हमारे पास देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये OMQ। इस ट्रायंगल में हमें इसका पता है R प्लस डेल्टा R का, ये एंगल पता है डेल्टा थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो OM है वो बेस है और ये प्लस हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज बन गया कोस डेल्टा थीटा। तो हम इसको लिखेंगे फिर दिस इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P, यहाँ पर लिखेंगे R प्लस डेल्टा R और कोस डेल्टा थीटा माइनस में OP कितना है, OP का तो पता है, दिस इज इक्वल टू R, तो माइनस में हमने कर दिया R, और डिवाइड में हमारे पास क्या है डेल्टा T। तो जस्ट इसी कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास रेडियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट, अब ये Q टेंड्स टू P का मीन्स क्या है कि डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब ये R प्लस डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा की हम एक्सपेंशन कर देते हैं, जो क्या आएगा 1 माइनस में डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस में इसकी पावर 4 आएगी, तो यानी कि इसको छोड़ देते हैं, और माइनस में ये R। अब डिवाइड में है डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज डेल्टा T टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0, डेल्टा R ऑल्सो टेंड्स टू 0 मीन्स ये सारे के सारे टेंड्स टू 0 हो रहे हैं। तो उस केस में ये जो आपके पास है वेरी स्मॉल ऑल्सो टेंड्स टू 0, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ये 1 ही रह जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0
यहाँ पे रह गया सिर्फ ये आर प्लस में डेल्टा आर, और ये सिर्फ 1 रह गया, माइनस में ये आर और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिए इस आर से ये आर कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बच गया डेल्टा आर और डिवाइड में डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास बाय डेफिनेशन बनेगा डी आर बाई डी टी। ये आपके पास स्केलर कंपोनेंट आया, यहाँ पर कोई वेक्टर का निशान नहीं है, मीन्स डी आर बाई डी टी इज़ द रेडियल वेलोसिटी। अब हम निकाल लेते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैसे निकलेगी? उसका भी ऐसी तरीका है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, लिमिट q टेंड्स टू p, और यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू OP, मीन्स OP के जो परपेंडिकुलर है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिवाइड में करेंगे डेल्टा t। तो आपके पास ये बना q टेंड्स टू p। तो डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है हमने, तो देखिए फिर से इसमें पार्टिकल P से Q तक गया तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितनी बनी है, तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बनी है QM। तो यहाँ पर QM लिख देंगे, QM बाई में डेल्टा T। अब ये QM की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, फिर से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OMQ, इसमें MQ परपेंडिकुलर है और OQ हाइपोटेन्यूज है, तो MQ इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा। तो आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा और डिवाइड में डेल्टा टी। अब साइन की एक्सपेंशन कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू p आर प्लस डेल्टा आर, इसकी एक्सपेंशन हमारे पास बनेगी डेल्टा थीटा माइनस में डेल्टा थीटा की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बाई में है डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा थीटा क्या है, साथ ही साथ टेंड्स टू 0 हो रहा है, बिकॉज डेल्टा टी भी टेंड्स टू 0 होगा, ये सारे के सारे इकट्ठे 0 हो रहे हैं। तो उस केस में ये वैल्यू हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी। वैसे टेंड्स टू 0 तो ये भी हो रहा है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए रख लेते हैं। तो ये बन गया फिर हमारे पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू में डेल्टा थीटा और बाई में डेल्टा टी। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल्टा थीटा और प्लस में डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डिवाइड में डेल्टा टी। तो देखिए दोनों आगे हमारे पास सिर्फ एक से डिवाइड कर पाएंगे, दूसरा तो फिर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही बच पाएगा, फर्स्ट टर्म आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी डी थीटा बाई डी टी, तो ये बच गया आर डी थीटा बाई डी टी, और ये हमारे पास आ गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी।